ही बनी इसराइल पर मुसीबतों का दौर शुरू हुआ, अल्लाह ताला ने मिस्रियों पर भी इब्तिला और आजमाइश का दौर शुरू कर दिया। चुनाचे फिरौन और मिस्रियों पर लगातार हलाकतें आना शुरू हो गईं। अल्लाह ताला सूरतुल आराफ आयत 130 में फरमाते हैं, और हमने फिरौन वालों को कहत साली और फलों की कमी में मुब्तला कर दिया। अल्लाह ताला का कहर शुरू हुआ, आसमान से बारिश बरसना बंद हो गई, दरियाए नील खुश्क हो गया, उनकी भूख शदीद हो गई। फिरौन समझ गया ये मूसा की वजह से है। कहने लगा, ए मूसा, अगर तू अपने रब से दुआ करके ये कैफियत खत्म करा दे तो हम भी बनी इसराइल पर जफाएं खत्म कर देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है। चुनाचे आपने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई, दरियाए नील जारी हो गया, बाराने रहमत का नुजूल हुआ, लेकिन फिरौन बाज न आया। उसने बनी इसराइल को दोबारा तंग करना शुरू कर दिया। इसके जवाब में अल्लाह ने भी फौरन दूसरा अजाब भेज दिया। फलों की पैदावार कम कर दी। वो बड़े बड़े दरख्त जो फलों से लदे रहते थे, अब उन पर एक आध दाना लगता। खजूरों के दरख्तों पर बस एक आध खजूर लगती। अंगूरों की बेलों पर भी एक आध अंगूर नजर आता। अब फिरौन ने फिर कहा, ए मूसा, अपने परवरदिगार से दुआ कर, वो हमसे इस आजमाइश को हटा ले तो मैं बनी इसराइल को जाने दूंगा। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, फिर फल लगने शुरू हो गए। मिस्र में खैर व बरकत का दौर दौरा शुरू हो गया, लेकिन फिरौन ने बनी इसराइल को फिर भी ना छोड़ा। उल्टा उन्हें मनहूस करार दिया और कहा कि हमारी तकालीफ व मसाइब के सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। अल्लाह ताला इस बारे में सूरतुल आराफ आयत 131 में फरमाते हैं, सो जब उन पर खुशहाली आ जाती तो कहते कि ये तो हमारे लिए होना ही चाहिए, और अगर उन्हें कोई बदहाली पेश आ जाती तो मूसा और उनके साथियों की नहूसत बतलाते। याद रखो कि उनकी नहूसत अल्लाह के पास है, लेकिन उनके अक्सर लोग नहीं जानते। मतलब ये कि ये सब कुछ तो तुम्हारे कुफ्र की वजह से है। इसके बाद मजीद निशानियां जाहिर होने लगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरतुल आराफ आयत 133 में फरमाते हैं, फिर हमने उन पर तूफान भेजा और टिड्डियां और जुएं और मेंढक और खून के ये सब खुले खुले मोजज़े थे। ये कुल 9 मोजज़े थे। इनमें से पहला मोजज़ा लाठी का अजदहा बन जाना, दूसरा मोजज़ा हाथ का रोशन हो जाना, तीसरा मोजज़ा कहत साली, चौथा मोजज़ा फलों में कमी, और बाकी 5 मोजज़ात का जिक्र इसी आयत मुबारका में आया है। तूफान, टिड्डियां, जुएं, मेंढक और खून। इन 5 में से पहला मोजज़ा है तूफान। दरियाए नील में ऐसी तुग़यानी आई कि पानी मिस्र में दाखिल हो गया। बनी इसराइल के घरों के सिवा सब कुछ गर्क होने लगा। सैलाबी रेला किसी इसराइली के घर के करीब आता तो रुक जाता, किसी मिस्री के घर के करीब आता तो उसमें दाखिल हो जाता। वो अपनी आंखों से अपनी हलाकतों और गर्काबी को देख रहे थे। आखिर मूसा अलैहिस्सलाम से फरियादें करने लगे, ए मूसा, इस बला को भी रुकवा दो, अपने परवरदिगार से दुआ करो, ये बला रोक दे। चुनाचे आपने दुआ फरमाई, ये अजाब खत्म हो गया। फिरऔन और मिस्री बहुत खुश हुए। इसके बाद टिड्डियों का मोजज़ा शुरू हुआ। मिस्रियों के खेतों में टिड्डी दल फौज आती, उनको चट कर जाती, लेकिन बनी इसराइल के खेतों को कुछ न कहती। फिर इसी तरह दुआ करने से ये बला खत्म हुई। फिर घुन का कीड़ा शुरू हुआ। घुन का कीड़ा यानी सरसरी या सर के बालों से निकलने वाली जुएं। मशहूर बात यही है कि वो जुएं थीं। वो उनके सरों से निकलती थीं। उनके जिस्मों में जुओं की भरमार होने लगी। जूं ही कोई मिस्री किसी के करीब होता, उस पर जुएं गिरने लगती। कोई सोने के इरादे से अपने बिस्तर के करीब आता तो उस पर जुएं ही जुएं होती। उन पर यह आजमाइश भी बहुत शदीद हो गई, लेकिन बनी इसराइल इससे महफूज रहे। इसके बाद मेंढक वाला मौजज़ा शुरू हुआ। मिस्रियों को मेंढक ही मेंढक नजर आने लगे, लेकिन बनी इसराइल के घरों में कुछ भी न था। मिस्री अपना कोई बर्तन खोलता तो उसमें मेंढक नजर आता, कोई अपने बिस्तर पर आता तो उस पर मेंढक होता। खाना खाने के लिए बैठता और लुकमा मुंह में रखता तो वो मेंढक बन जाता। अल्लाह ताला ने उन लोगों को अजीब तरह से आजमाइश में मुब्तला किया। इसके अलावा खून का मौजज़ा, ये 5वां मौजज़ा था। इसके सामने फिरौन बेबस हो गया। उनका पानी खून में तब्दील होने लगा।
कोई मिस्री दरियाए नील से चुल्लू में पानी लेता तो वो पानी खून बन जाता, लेकिन कोई इस्राएली पानी लेता तो वो पानी ही रहता। मिस्री किसी कुएं से पानी निकालते तो वो खून बन जाता, उसी कुएं से इस्राएली पानी लेते तो पानी ही रहता। अल्लाह ताला ने उनसे पानी को रोक लिया। फिर मिस्री पानी हासिल करने के लिए बनी इस्राएल के पास आने लगे। वो उनसे पानी मांगते। जब बनी इस्राएल उनके लिए पानी डालते तो वो फौरन खून में तब्दील हो जाता। उसी पानी को बनी इस्राएल पीते तो पानी ही रहता। सब लोगों ने ये मौजिज़ात अपनी आंखों से देख लिए, लेकिन फिर भी मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाए और गुरूर और तकब्बुर पर अड़े रहे, जैसा कि अल्लाह ताला सूरतुल आराफ आयत 133 में फरमाते हैं। सो वो तकब्बुर करते रहे और वो लोग थे ही जराइम पेशा। 9 अदद मौजज़ात देख लेने के बाद भी वो ईमान न लाए, हक को झुटलाते ही रहे। सबसे सख्त तरीन अजाब खून का अजाब था। मामला जब यहाँ तक पहुंचा तो सब जमा होकर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और यूं गोया हुए। कहने लगे, ए मूसा, हमारे लिए अपने रब से उस बात की दुआ कर दीजिए जिसका उसने आपसे अहद कर रखा है। अगर आप इस अजाब को हमसे हटा दें तो हम जरूर जरूर आप पर ईमान ले आएंगे और हम बनी इस्राएल को भी रिहा करके आपके हमराह कर देंगे। फिर जब उनसे उस अजाब को एक खास वक्त तक के लिए, जिस तक बहरहाल उनको पहुंचना था, हटा देते तो वो फौरन ही अहद शिकनी करने लगते। आखिरकार मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म हुआ कि रातों रात तू मेरे बंदों को लेकर निकल जा। दूसरी जगह यूं इरशाद होता है, हमने मूसा की तरफ वही नाजिल फरमाई कि रातों रात मेरे बंदों को ले चल। चुनाचे सब बनी इस्राएल रात की तारीकी में निकले। वो दरवाजों पर कोई खास निशान छोड़कर चलने लगे। रात की तारीकी में निकलने का हुक्म इसलिए दिया गया ताकि फिरौन उनके बारे में कोई फैसला न कर सके। उन्होंने सुबह होने का इंतजार न किया। उनकी तादाद 6 लाख के करीब थी। ये सब लोग अपने माल मवेशी और जरूरी सामान साथ लेकर चले। फिलिस्तीन की तरफ 6 लाख अफराद की ये अजीम हिजरत थी। फिरौन को सुबह सवेरे पता चला तो सोच में डूब गया कि अब हमारी खिदमत कौन करेगा, हमारी गुलामी कौन करेगा। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। आखिर उसने बनी इस्राएल के ताक़ुब का हुक्म दिया। अल्लाह ताला इस मौके पर सूरत शुअरा आयत 57 ता 60 में फरमाते हैं, आखिरकार हमने उन्हें बागात से और चश्मों से और खजानों से और अच्छे अच्छे मकामात से निकाल बाहर किया। इसी तरह हुआ और हमने उन तमाम चीजों का वारिस बनी इस्राएल को बना दिया। बस फिरौन के लोग सूरज निकलते ही उनके ताक़ुब में निकले। यानी फिरौन तुलुए आफताब के वक्त ही उनके ताक़ुब में लश्करों की तैयारी के साथ निकल खड़ा हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राएल को लिए बहरे अहमर के एक किनारे पहुंचे। बहरे कुलजुम बहरे अहमर ही का एक किनारा है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। क्या देखते हैं कि फिरौन अपने लाव लश्कर के साथ भागा आ रहा है। बनी इस्राएल घबरा गए कि अब क्या होगा। सामने ठाठे मारता समुंदर और पीछे फिरौन और उसका लश्कर। अल्लाह ताला इस मौके पर सूरत शुअरा आयत 63 में फरमाते हैं, हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि दरिया पर अपना आसा मारो। बस उसी वक्त दरिया फट गया और पानी का हर एक हिस्सा बड़े पहाड़ की तरह खड़ा हो गया। समुंदर लाठी लगने से ऐसा फटा कि पानी के 2 बड़े बड़े पहाड़ बन गए। यानी समुंदर के अंदर खुश्क रास्ते बन गए और अतराफ में पानी के पहाड़ खड़े हो गए। अल्लाह ताला ने भी फरमा दिया, सूरह ताहा आयत 77 में है कि तू रातों रात मेरे बंदों को ले चल और उनके लिए समंदर में खुश्क रास्ता बना ले। फिर न तुझे किसी के आ पकड़ने का खतरा होगा न डर। ये सब के सब इन रास्तों से पार चले गए। अब जूं ही फिरौन वहां पहुंचा, पहले तो डरा, सहमा कि ये क्या हुआ। वो भी और उसके सब साथी भी इस सोच में हैं कि क्या करें। खौफजदा थे। ऐसे में फिरौन को ख्याल आया कि अगर मूसा और बनी इस्राएल यहाँ से सही सलामत गुजर गए हैं तो हम क्यों नहीं गुजर सकते। इसके साथ ही उसने अपने घोड़े को समुंदर में दाखिल कर दिया। उसके पीछे उसके सब साथी भी दाखिल हो गए।
इधर बनी इसराइल का आखिरी आदमी समुंदर से निकल रहा था, दूसरी तरफ फिरौन का आखिरी आदमी समुंदर में दाखिल हो रहा था। अल्लाह ताला सूरह ताहा में फरमाते हैं, फिरौन ने अपने लश्करों समेत उनका ताक़ुब किया, फिर तो समंदर उन सब पर छा गया जैसा कि छा जाने वाला था। फिरौन ने अपनी कौम को गुमराही में डाल दिया और सीधा रास्ता न दिखलाया। अल्लाह ताला फिरौन की मौत का मंजर यूं बयान करते हैं, और हमने बनी इसराइल को दरिया से पार कर दिया, फिर उनके पीछे पीछे फिरौन अपने लश्कर के साथ जुल्म और ज्यादती के इरादे से चला, यहाँ तक कि जब डूबने लगा तो कहने लगा कि मैं उस जात पर ईमान लाता हूँ कि जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं, उसके सिवा कोई माबूद नहीं और मैं मुसलमानों में से हूँ। लेकिन जब मौत के मरहले शुरू होते हैं तो तौबा कबूल नहीं होती। उसने जब ये कहा कि मैं ईमान लाता हूँ तो अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया, जवाब दिया गया कि अब ईमान लाता है और पहले सरकशी करता रहा और मुफसिदों में दाखिल रहा, सो आज हम तेरी नाश को नजात देंगे ताकि तू उन लोगों के लिए बाइस इबरत हो जो तेरे बाद हैं। और हकीकत ये है कि बहुत से लोग हमारी निशानियों से गाफिल हैं। मतलब ये था कि हम तेरे बदन को जमाना गुजरने के बावजूद बाकी रखेंगे ताकि तू लोगों के लिए इबरत का सबब बना रहे। अल्लाह ताला ने उसके बदन को बाकी रखा ताकि लोग इबरत पकड़ते रहें और वो बाद वालों के लिए निशानी बना रहे। ये अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान है, लेकिन लोगों की अक्सरियत अल्लाह ताला की आयात से गाफिल है। फिरौन की लाश आज भी अहराम मिस्र यानी मिस्र के अजायब घर में मौजूद है। हदीस में आता है, सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस वक्त फिरौन गर्क होते हुए ईमान का इजहार कर रहा था तो मैं उस वक्त उसके मुंह में कीचड़ डाल रहा था कि कहीं वो ला इलाहा इल्लल्लाह न कह दे और अल्लाह उस पर रहम फरमा दे, लेकिन उसके मुंह से शहादत तौहीद की बात न निकली और बवक्त मर्ग अल्लाह ताला ने उसकी तौबा कबूल न की। बनी इसराइल उसके जुल्म से नजात पाकर समंदर पार चले गए। अभी थोड़ी ही दूर गए होंगे कि उनका गुजर एक ऐसी कौम के पास से हुआ जो अपने बुतों की पूजा कर रही थी। समंदर पार आने के फौरन बाद उन्होंने ये मनाजिर देखे। गोया फिलिस्तीन पहुंचने से पहले ही उन्होंने मैदान सैना में लोगों को बुतों के आगे झुका देख लिया। अल्लाह ताला सूरतुल आराफ आयात 138 ता 140 में फरमाते हैं, और हमने बनी इसराइल को दरिया से पार उतार दिया, बस उन लोगों का एक कौम पर गुजर हुआ जो अपने चंद बुतों की इबादत में लगे हुए थे। कहने लगे, ए मूसा, हमारे लिए भी एक ऐसा ही माबूद मुकर्रर कर दीजिए जैसे इनके ये माबूद हैं। आपने फरमाया, वाकई तुम लोगों में बड़ी जहालत है। ये लोग जिस काम में लगे हुए हैं ये तबाह किया जाएगा और इनका ये काम महज बेबुनियाद है। फरमाया, क्या अल्लाह ताला के सिवा किसी और को तुम्हारे लिए माबूद तलाश करूं, हालांकि उसने तुम्हें तमाम जहान वालों पर फौकियत दी है। कुरान की आयात इस पर दलालत करती हैं कि समुंदर पार से आते ही वो फौरन एक कौम के पास आए और मूसा अलैहिस्सलाम से मुतालबा करने लगे, गौर फरमाएं किस तरह कुफ्र के मुर्तकिब हो रहे हैं। फिरौन और उसकी कौम से नजात पा लेने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मूसा अलैहिस्सलाम पर अहकामात नाजिल हुए। पहला हुक्म ये मिला कि अपनी कौम के हमराह कोहे तूर पर फिर तशरीफ ले चलें। अल्लाह ताला ने आपको वादा दिया कि वहां हम आपको तौरात अता करेंगे ताकि आपके लिए और आपकी कौम के लिए शरीयत मुकर्रर हो जाए। अल्लाह ताला सूरतुल आराफ आयत 142 में फरमाते हैं, और हमने मूसा से 30 रातों का वादा किया। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से वादा किया कि जबल तूर पर आएं, वहां 30 रातें गुजारें, यानी मुकम्मल 1 महीना क़याम करें ताकि उन दिनों में तौरात हासिल कर सकें। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर रवाना हुए। आप तेज चलते हुए अपनी कौम से पहले कोहे तूर पर जा पहुंचे ताकि अल्लाह ताला को खुश कर सकें और किताब इलाही तौरात हासिल कर सकें। बनी इसराइल उस वक्त लाखों की तादाद में थे। जाहिर है इतने बड़े हुजूम और लश्कर का तेजी से हरकत करना मुमकिन नहीं था। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया,
اے موسیٰ، تجھے اپنی قوم سے غافل کر کے کون سی چیز جلدی لے آئی؟ کہا کہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں، اور اے میرے پروردگار، میں نے تیری طرف اس لیے جلدی کی کہ تو راضی ہو جائے۔ کوہ طور پر یہ موسیٰ علیہ السلام کی دوسری آمد تھی۔ دوسری بار بھی انہیں اسی بابرکت درخت کے پاس اللہ پاک سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے مقاصد کا پہلا مرحلہ پورا ہو چکا تھا۔ بنی اسرائیل ذلت و رسوائی اور عذاب عظیم سے نکل آئے تھے۔ اب وہ آزاد فضا میں سانس لینے کے قابل تھے، لیکن ان کے دلوں میں شرک و بت پرستی کے پرانے اثرات باقی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سمندر سے نکلتے ہی انہوں نے بت پرستی کا مطالبہ کر دیا تھا، لہٰذا ضروری تھا کہ ان کی تربیت کی جائے۔ پھر تربیت کے لیے بھی کسی مفصل قانون اور ضابطے کا ہونا بہت ضروری تھا کہ اس پر عمل پیرا ہو کر آنے والے وقت کے لیے تیار ہو سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عظیم رسول موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی وعدہ کیا تھا کہ وہ طور پہاڑ پر آ کر اللہ کی نگرانی میں براہ راست احکام الہی کو حاصل کرنے کی کما حق ہو تیاری کر سکیں۔ پہلے مدت 30 دن مقرر ہوئی تھی اور پھر 40 دن ہو گئی، جیسا کہ سورۃ الاعراف آیت 142 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور مزید 10 راتوں سے ان 30 راتوں کو پورا کیا، سون کے رب کی مقررہ مدت 40 راتیں ہو گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے رخصت ہوتے وقت اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا گئے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 142 میں فرماتے ہیں، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ان کی اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کی راہ پر مت چلنا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ انتظامی معاملات کے لیے ان میں ایک حاکم بھی مقرر کر گئے، یعنی اپنے بھائی ہارون کو، جو اللہ کے نبی تھے۔ ان 40 ایام میں موسیٰ علیہ السلام اپنے پروردگار سے براہ راست کلام کرتے رہے، یعنی درمیان میں وحی کا واسطہ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے بغیر کسی واسطے کے کلام کرتے رہے۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب کلیم اللہ ہے، یعنی اللہ سے کلام کرنے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ النساء آیت 164 میں فرماتے ہیں، اور موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام مقررہ وقت پر وہاں پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا تو عرض کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے، میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ دنیاوی آنکھ میں اتنی طاقت و ہمت نہیں کہ وہ باری تعالیٰ کو دیکھ سکے، جیسا کہ سورۃ الانعام آیت 103 میں ارشاد ربانی ہے، اس کا تو کسی کی نگاہ بھی احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے، اور وہی بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ حدیث معراج میں بھی ہے کہ جب ابو ذر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حل رأیت ربک، یعنی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا بھی ہے، تو آپ نے فرمایا تھا، نور انا اراہ، یعنی وہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ کا دیدار نہیں کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرما دیا تھا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا تو کسی کی نگاہ بھی احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے، اور وہی بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا نور اور جلوہ برداشت کرنے کے لیے بہت طاقت کی ضرورت ہے، اور ہم اس سے محروم ہیں۔ کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اس نور کو دیکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے سوال کے جواب میں سورۃ الاعراف آیت 143 میں فرماتے ہیں، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب ان کے رب نے اس پر تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا، بے شک آپ کی ذات پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔
सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ हाथ की सबसे छोटी उंगली के पोरे के बराबर अपना नूर जाहिर फरमाया था। जिस पहाड़ पर अल्लाह ताला ने तजल्ली फरमाई थी वो तूर पहाड़ के अलावा कोई और पहाड़ था। वो किस कदर अजीब और हौलनाक मंजर होगा कि इस दुनिया का एक अजीम और मजबूत पहाड़ बारी ताला के नूर की एक हल्की सी झलक बर्दाश्त न कर सका और रेजा रेजा हो गया और भुरभुरी रेत बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम ये मंजर देख रहे थे। बहुत हैरत अंगेज और अजीब मंजर था। मजबूत पहाड़ हरकत में आया और रेजा रेजा हो गया। चुनाचे आप होशो हवास कायम न रख सके और बेहोश हो गए। होश में आए तो फौरन अपने सवाल पर शर्मिंदा हुए, गलती का एतराफ करते हुए मुआफी के तालिब हुए। जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, मैंने पैगंबरी और अपनी हम कलामी से तुम्हें तमाम लोगों पर इम्तियाज बख्शा है, तो जो कुछ मैंने तुम्हें अता किया है उसको थाम लो और शुक्रगुजारों में से हो जाओ। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने जमाने के तमाम लोगों से ज्यादा मर्तबा अता फरमाया। इसके बाद अल्लाह ताला ने आपको तख्तियों में लिखी तौरात अता फरमाई। अल्लाह ताला सूरतुल आराफ आयत 145 में फरमाते हैं, और हमने चंद तख्तियों पर हर किस्म की नसीहत और हर चीज की तफसील उनको लिख कर दी। तुम उनको कुव्वत के साथ पकड़ लो और अपनी कौम को हुक्म करो कि उनके अच्छे अच्छे अहकाम पर अमल करें। अनकरीब मैं तुम लोगों को इन फासिकों का घर दिखलाऊंगा। ये तख्तियां किस चीज की थीं, इसके मुतालिक कोई मरफू बात साबित नहीं। अलबत्ता मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बाज कहते हैं ये तख्तियां जवाहिर की थीं और बाज कहते हैं कि ये तख्तियां पत्थर की थीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिनों में तौरात के अंदर लिखे हुए अल्लाह के अहकामात अख्ज़ कर लिए। उधर मूसा अलैहिस्सलाम का उनकी कौम इंतजार कर रही थी। इस दौरान वो एक आजमाइश में मुब्तला हो गए। अल्लाह ताला सूरह तौहा आयत 85 में फरमाते हैं, फरमाया, हमने तेरी कौम को तेरे पीछे आजमाइश में डाल दिया और इन्हें सामरी ने बहका दिया। मूसा अलैहिस्सलाम की गैर हाजिरी में वो एक शख्स की पैरवी करते हुए गुमराह हो गए और उनकी गुमराही का सबब बनने वाला शख्स सामरी था। अल्लाह से मुलाकात की मुद्दत पूरी करने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने वाज़ो नसीहत से भरपूर तख्तियां उठा ली। उनमें अल्लाह के अहकामात भी थे और बनी इसराइल की शरीयत भी दर्ज थी। इसी को तौरात कहा जाता है। इनको उठाकर मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ लौट आए। इस मौके पर अल्लाह ताला सूरह तौहा आयत 86 में फरमाते हैं, बस मूसा निहायत गजबनाक होकर रंज के साथ वापस लौटे। कौम पर जब 30 दिन गुजर गए और हस्बे वादा मूसा अलैहिस्सलाम न लौटे तो वो गमगीन रहने लगे। हारून अलैहिस्सलाम ने उनको इकट्ठा किया और फरमाया कि ए बनी इसराइल, जब तुम मिस्र से चले थे तो किब्तियों के पैसे और रकूम वगैरह हम में से बाज पर उधार थीं। इसी तरह उनकी अमानतें भी तुम्हारे पास रह गई हैं। अब हम इन चीजों को उन्हें वापस तो कर नहीं सकते, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि वो हमारी मिल्कियत में रहें। इसलिए तुम एक गहरा गड्ढा खोदो और जो माल व असबाब, जेवरात और सोना चांदी वगैरह उनका तुम्हारे पास है, इसमें डालो और आग लगा दो। चुनाचे इसी तरह किया गया। इस दौरान उनके साथ सामरी नामी एक शख्स था। ये था तो गाय के पुजारियों में से, लेकिन पड़ोसी होने के नाते से ये भी बनी इसराइल में शुमार होता था। इसने जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े को गुजरते हुए देखा और उसके कदमों के नीचे से मिट्टी उठा ली थी। हारून अलैहिस्सलाम ने इससे कहा कि तू इसे फेंक दे। ये कहने लगा, ये तो वो चीज है जिसने तुम्हें दरिया पार करवाया है। मैं इसे इस शर्त पर डालने के लिए तैयार हूं कि आप अल्लाह से दुआ करें कि इससे वो बन जाए जो मैं चाहता हूं। हारून अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो कुदरत इलाही से उस गड्ढे में जो था वो ऐसे बछड़े की सूरत इख्तियार कर गया जो अंदर से खोखला था। उसमें रूह नहीं थी, लेकिन जब हवा उसके पीछे से दाखिल होकर मुंह से निकलती तो एक आवाज पैदा हो जाती थी। अल्लाह ताला सूरह तौहा आयत 86 में फरमाते हैं, बस मूसा सख्त नाराज होकर अफसोसनाक हालत में वापस लौटे और कहने लगे, ऐ मेरी कौम,
क्या तुमसे तुम्हारे परवरदिगार ने नेक वादा नहीं किया था? क्या उस वादे की मुद्दत तुम्हें लंबी मालूम हुई? बल्कि तुम्हारा इरादा ही ये है कि तुम पर तुम्हारे परवरदिगार का गजब नाजिल हो, क्योंकि तुमने मुझसे वादा खिलाफी की है। मूसा अलैहिस्सलाम सिर्फ 10 दिन ताखीर से पहुंचे और इन दिनों ही में उन्होंने बछड़ा बनाकर उसकी इबादत शुरू कर दी। बल्कि सामिरी ने उनसे यहाँ तक कहा कि मूसा भूल कर चले गए, उनका माबूद भी यही बछड़ा है। जब वो आएंगे तो वो खुद भी इसी की इबादत करेंगे और हमारे साथ मिल जाएंगे। इस तरह उनमें से अक्सर ने बछड़े की पूजा शुरू कर दी। बस चंद अफराद इससे बाज रहे। उन्होंने सोचा इंतजार कर लेते हैं। वो 30 दिन का वादा करके गए थे, कुछ जायद दिन लग गए तो इसकी कोई खास वजह होगी। क्योंकि अल्लाह का नबी वादा खिलाफी नहीं करता, यकीनन कोई खास वजह है और मुमकिन है सामिरी भी हक पर हो। फिर भी इंतजार बेहतर है। इस तरह वो ठहरे रहे, ताहम उनमें पूरी बसीरत और यकीन के साथ सामिरी को झूठा समझने वाला, उसके पीछे न लगने वाला और हक को समझने वाला सिवाय हारून अलैहिस्सलाम और चंद गिने चुने अफराद के और कोई नहीं था। बहरहाल जब मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास पहुंचे तो उन्होंने निहायत गुस्से और अफसोस के साथ उनसे कहा कि तुम 10 दिन की ताखीर बर्दाश्त न कर सके। क्या अल्लाह के गजब का शिकार होना चाहते हो कि मेरी खिलाफ वर्जी कर रहे हो? उन्होंने इस बात का जो जवाब दिया वो सूरह ताहा आयत 87 और 88 में आया है। कहने लगे कि हमने अपने इख्तियार से आपके साथ वादे का खिलाफ नहीं किया, बल्कि हम पर कौम के जो जेवरात लाद दिए गए थे उनको हमने डाल दिया, और इसी तरह सामिरी ने भी डाल दिए। फिर उसने लोगों के लिए एक बछड़ा निकाल खड़ा किया, यानी बछड़े का बुत बना डाला। उसमें से गाय जैसी आवाज भी थी। फिर कहने लगे कि यही तुम्हारा भी माबूद है और मूसा का भी, लेकिन मूसा भूल गए हैं। अल्लाह ताला इस मौके पर बछड़े के बारे में फरमाते हैं, क्या ये गुमराह लोग ये भी नहीं देखते कि वो तो उनकी बात का जवाब भी नहीं दे सकता और न उनके किसी बुरे भले का इख्तियार रखता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन लोगों ने किस कदर बेवकूफी का काम किया है। वो बछड़ा जो उनकी बातों का जवाब तक नहीं दे सकता था और किसी किस्म के नफा और नुकसान का इख्तियार नहीं रखता था, वो सिर्फ उसकी आवाज सुनकर उसकी पूजा पर बजिद हो गए। हारून अलैहिस्सलाम उनको रोकते रहे और अल्लाह की तरफ दावत देते रहे, लेकिन इसके बावजूद वो बछड़ा परस्ती पर इसरार करते रहे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हारून ने उनसे पहले ही कह दिया था कि ऐ मेरी कौम, इस बछड़े से तो सिर्फ तुम्हारी आजमाइश की गई है। तुम्हारा हकीकी परवरदिगार तो अल्लाह रहमान ही है। लिहाजा तुम सब मेरी पैरवी करो और मेरी बात मानते चले जाओ। उन्होंने जवाब दिया कि मूसा की वापसी तक तो हम इसी के मुजाविर बने बैठे रहेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने ये माजरा देखा तो अपने भाई हारून पर बिगड़े, उनके सर के बालों और दाढ़ी को पकड़कर खींचने लगे। उनकी तबीयत में सख्ती थी, जबकि हारून अलैहिस्सलाम बहुत नर्म मिजाज थे। हारून अलैहिस्सलाम उनसे बहुत नर्म बर्ताव करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, तुमने मेरे साथ किए हुए वादे को क्यों नहीं निभाया और इन लोगों की इस्लाह क्यों न की? कहने लगे, ए हारून, इन्हें गुमराह होता हुआ देखते हुए तुझे किस चीज ने रोका था कि तू मेरे पीछे ना आया? क्या तू भी मेरे फरमान का नाफरमान बन बैठा? हारून अलैहिस्सलाम ने अपने भाई के इन सख्त अल्फाज का जवाब बहुत ही नर्म अंदाज में दिया। हारून ने कहा, ऐ मेरे मां जाए भाई, मेरी दाढ़ी न पकड़ और सर के बाल न खींच। मुझे तो सिर्फ ये ख्याल दामनगीर हुआ कि कहीं आप ये न फरमाएं कि तूने बनी इसराइल में तफरीका डाल दिया और मेरी बात का इंतजार न किया। हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं डर गया और इनमें ठहरा रहा और इनसे कहता रहा कि जो शख्स अल्लाह के साथ ईमान और मूसा अलैहिस्सलाम की इत्तिबा का ख्वाहिशमंद हो वो मेरी पैरवी करे। मैं आपके पास न आया और इनके पास क्यों ठहरा रहा? सिर्फ इसलिए कि अगर मैं आपके पास आता तो बनी इसराइल 2 फिरकों में बंट जाते। एक गिरोह इनमें से बछड़े की पूजा कर रहा होता और दूसरा मेरे साथ आपके पास आ जाता। तो आप मुझ पर कहीं ये एतराज न करते कि तूने बनी इसराइल को फिरका फिरका कर दिया और मेरे अहकामात का इंतजार न किया और पहले ही भाग आया।